सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज है 3 अक्टूबर यानी कि अपना डे 25। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का एक छोटा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है ना, उसका पीएच कितना होता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, आज है आपको डे 25 एंड कल था अपना डे 24। सो कल जो मैंने टॉपिक लर्न करे एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में टेंस, जिसका कल डे 3 था और टोटल मुझे 7 डे तक उसको लर्न करना है। उसके बाद मैथमेटिकल अलजेब्रा का डे 3 था। देन फिर इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन है उसमें आपको वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों मुझे 285 से लेकर 300 तक लर्न करने थे, जो मैंने आसानी से कर लिए। उसके बाद रीजनिंग में कल डायरेक्शन का डे 4 था, वो भी अपना डन हो गया है। देन सबसे लास्ट में स्टैटिक का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो आज से कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक को लर्न कर लिया था। सो कल मैंने इस टॉपिक को रिवाइज करा। एंड सबसे लास्ट में हिस्ट्री का एक टॉपिक साउथ इंडिया, जिसका कल डे 3 था। सो गाइज, आज है डे 25 यानी कि 3 अक्टूबर। सो आज जो मुझे टॉपिक लर्न करने हैं, आज का जो शेड्यूल है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे इंग्लिश ग्रामर में टेंस को लर्न करना है, जिसका आज डे 4 है। उसके बाद मैथ में अलजेब्रा का भी डे 4 है। एंड देन फिर इंग्लिश की अगर अपन बात करें वोकैब की, तो उसमें आज मुझे वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों 300 से लेकर 315 तक लर्न करना है। आफ्टर दैट रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में आज डायरेक्शन का डे 5 है, यानी कि आज जो है अपना रीजनिंग का जो डायरेक्शन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन सबसे लास्ट में स्टैटिक का टेम्पल। देखो, टेम्पल मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ कंटिन्यू स्टैटिक का, तो आज मुझे टेम्पल रिवाइज करना है। देन सबसे लास्ट में हिस्ट्री का एक टॉपिक साउथ इंडिया, जिसका आज डे 4 है, यानी कि आज जो है हिस्ट्री का जो टॉपिक साउथ इंडिया है ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? हाँ, टेम्पल। सो अपन सबसे पहले टेम्पल को रिवाइज करते हैं। सो ये है मेरी स्टैटिक की डायरी और इसी में मैंने टेम्पल का जो भी टॉपिक है उसको नोट डाउन कर रखा है। देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन कौन सा टेम्पल है, यानी कि यमुनोत्री टेम्पल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, और देन फिर आपको विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है, गोमतेश्वर टेम्पल कहाँ पे है। तो सो ऐसे कई सारे टेम्पल हैं, जो फेमस टेम्पल है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। सो आज का क्वेश्चन ये है, काशी विश्वनाथ टेम्पल किस स्टेट में सिचुएटेड है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक जो है अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पे रख देता हूँ और अब मुझे करना है यहाँ पे टिक। उसके बाद जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे कंप्लीट करना है वो है आपको हिस्ट्री का। आज इसका लास्ट डे है, साउथ इंडिया का। वही जो मैं कल पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था, वही चैप्टर। इसमें आपको दक्षिण भारत के बारे में, जो वहाँ पे जो प्रमुख राजा थे और कौन कौन सा वहाँ पे वंश था, सो उनके बारे में पढ़ना है बेसिकली। सो बेसिकली मुझे आज इसमें बस 3 पेज लर्न करना है, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के बारे में लर्न करना है। देन फिर कल्याणी की चालुक्य वंश, चोल वंश और बस, हाँ, चोल वंश। बस हाँ, आज मुझे बस ये तीनों लर्न करना है। सो इसमें यही है, जैसे कल्याणी की चालुक्य वंश, इसकी राजधानी क्या थी, तो मान्यखेत। चोल वंश की राजधानी क्या थी? अच्छा, चोल वंश की राजधानी आपको ये तंजौर, जिसको हम तंजावुर के नाम से भी जानते हैं। या फिर चोल वंश के फाउंडर कौन थे? तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। क्वेश्चन ये है, राज राजेश्वर टेम्पल किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था? राज राजेश्वर टेम्पल। सो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे टॉपिक लर्न करना है वो है टेंस। देखो, आज टेंस का डे 4 है, बट आज जो है मेरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बिगिनर है, जिसने अभी नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो वो ये कर सकता है कि जैसे आपके पास टेंस के लिए टोटल 7 डे है, ठीक है। तो आप क्या करो, 5 दिन के अंदर अंदर जितने भी इसके रूल्स वगैरह हैं उनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो किसी भी टीचर से। बाकी जो आपका डे 6 आएगा उस दिन आप उसको अच्छे से लर्न कर लो। और जब इस टॉपिक का लास्ट डे रहेगा यानी कि डे 7, तो अगर आप चाहो तो आप इसका एक टेस्ट दे सकते हो। सो आप ऐसा कर सकते हो। सो बेसिकली मुझे आज इस टॉपिक में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस जो रूल्स हैं उनको लर्न करना है। और देन फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सो उनके बारे में पढ़ना है। देन इसके अलावा बाय द टाइम इसका यूज़ कहाँ पे होता है, और बस यही सब है।
सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक यानी कि टेंस जो है अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो मेरे पास डे 5, डे 6 और डे 7 मैं 3 दिन तक कंटिन्यू इसका टेस्ट देने वाला हूँ। तो जो भी मेरे मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी ये टॉपिक अपना हो गया है डन। अब जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको वोकैब। देखो आज का जो वोकैब सेक्शन है इसमें मुझे आज कम से कम 300 से लेकर 315 तक वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स ये तीनों लर्न करने हैं। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। सो चलो मैं आपसे एक वन वर्ड पूछता हूँ और ये वन वर्ड काफ़ी ईजी है क्योंकि आपने इसके बारे में ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा। सो क्वेश्चन ये है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। अच्छा, अभी मैं जिस बुक से लर्न कर रहा हूँ ब्लैक बुक से, सो इसमें टोटल आपको वन वर्ड 1452 है। उसके बाद एडियम्स 1400 प्लस 1404 है। देन सबसे लास्ट में सिनोनिम्स ये है आपको 1217। सो बेसिकली मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर आपके पास ब्लैक बुक की नई पब्लिकेशन है सो उसमें कितने वन वर्ड है, कितने सिनोनिम्स है और कितने एडियम्स है। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग प्लीज़ यार कोई भी कमेंट कर देना क्योंकि मेरे को जानना है कि नई वाली पब्लिकेशन में कितने कितने प्रिंट होके आ रहे हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मैथ का एलजेब्रा। देखो एलजेब्रा का आज डे 4 है और मैंने सारे जितने भी फॉर्मूला था वो रिवाइज़ कर लिया और जितना भी इसका कंसेप्ट था वो सब रिवाइज़ कर लिया है। सो टोटल अभी मेरे पास 4 दिन इसके बचे हुए हैं। सो डे 4, डे 5 एंड डे 6 ये 3 दिन तक मुझे अभी इस बुक से सॉल्व करना है, सीजल वॉरियर जो आदित्य रंजन सर की है। और लास्ट डे जो आपका डे 7 होगा उस दिन मैं टेक्स्ट बुक में मॉक दूंगा। सो आज मुझे इसके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बट इसे मैं बाद में करूँगा। बट हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि मैं इसी बुक से आज सॉल्व करने वाला हूँ। एंड सबसे लास्ट में बच गया रीजनिंग। देखो रीजनिंग का फिलहाल मैं कंटिन्यू मॉक दे रहा हूँ। सो मॉक में मेरे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। सो ये मॉक देने के बाद भी मेरे जितने मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर। बाकी मैं ये कह रहा था कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।